नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं 4 स्टार न्यूज। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहिए 4 स्टार न्यूज। 4 स्टार न्यूज, खबर से समझौता नहीं। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद से इस वक्त की बड़ी खबर। पति पत्नी के विवाद को लेकर पति ने पत्नी की हत्या। हमीरपुर जनपद में दूसरी महिला के साथ शादी करने के चलते रहते थे काफी दिनों से दूर। साले की शादी में आया था आरोपी पति ने पत्नी के साथ हुए विवाद में हत्या का कारण बना। मामला जनपद हमीरपुर के ललपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम दाड़ीपुर का है, जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी की फावड़े से काटकर निर्मम हत्या कर दी। आपको बता दें कि परिजनों का कहना है कि आरोपी ने दूसरी महिला से नाजायज संबंधों के चलते दूसरी शादी करके कानपुर में बस गया था, जिससे अपनी पत्नी से काफी दिनों से दूर था। लेकिन साले की शादी होने के कारण शादी में ससुराल आया था। उसी में उसकी बीवी के साथ कुछ कहासुनी हो गई, जिसको लेकर पत्नी को अकेला पाकर पति ने उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने कई टीमें बनाई थी और आरोपी को सफलतापूर्वक धर दबोचा। मामला पंजीकृत कर उसे जेल भेज दिया है। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। शादी की खुशियां कब मातम में बदल गईं, इसका अनुमान ही मृतक के परिजनों को नहीं लग पाया। अनूप कुमार, 4 स्टार न्यूज, हमीरपुर। मेरी लड़का की शादी थी। शादी में आया, मेरी बिटिया ते बुलाया मेरी गुरुवाई बखरी में, तो मेरी बिटिया आया तो मेरी बिटिया की हत्या करके चलो गया 12 बजे रात में। नारिंद गुम्मा मारे, फरुआ मारे। किसने हत्या करी? नारिंद ने किया है। उसका पति असावत ने मरवाया है। उसकी जो सेकंड वाइफ है उसने, मतलब घटना की मेन वजह है उसकी सेकंड बीवी। उस सेकंड बीवी की वजह से वो सेकंड बीवी को रखता था कानपुर में और इसको यहाँ घर में। इनके जब वो भगा के ले गया था तो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमा दर्ज होने के बाद जब वो खाना देने के लिए राजी हो गया है, तो खाना जब वो लड़की फिर चली गई उसके ससुराल में अपनी, और वो दोनों राजीनामा हो गए हैं, तो साथ में आता रहा है जाता रहा है और इसी विश्वास में किसी ने शक नहीं किया। और ये कल रात को 12-1 बजे के आसपास आया है और आकर के अपनी बीवी को एकांत पा करके, एक बच्चा था, बच्चे को दूसरी खाट में बिठा दिया और तो वो अपने दूसरे घर में चला गया और वो एकांत पा करके ईंटे से और फावड़े से उसकी हत्या करके रात में फरार हो गया। आपका नाम? मेरा नाम दिनेश कुमार। पापा आया था, नाना कटोली में परा दिया था, फिर ऊपर वाले गाड़ी पहुंच गया था। गाड़ी खड़ी थी ऊपर वाले गाड़ी में, बस। ललपुरा में आज सुबह सूचना मिली थी कि एक महिला की उसके घर पे ही हत्या कर दी गई है। मौके पर पुलिस जब पहुंची तो महिला के बच्चों के द्वारा ये बताया गया कि महिला और उसका पति ये दोनों काफ़ी दिनों से अलग रह रहे थे और महिला का जो पति है वो किसी अन्य महिला के साथ यहाँ से कानपुर चला गया था, वहीं रह रहा था। अभी कुछ दिन पहले महिला के छोटे भाई यानी अभियुक्त के साले की शादी थी, जिसमें कि वो यहाँ पे आया था और इसी बीच में महिला और उसके पति का झगड़ा हुआ और कल रात्रि में पति ने महिला की हत्या कर दी और फिर वो वहाँ से भाग गया था। घटना पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत करते हुए टीमों को लगाया गया था अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ करते हुए, साक्ष्य एकत्रित करते हुए उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद में बढ़ती महंगाई और बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। हमीरपुर में प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को लिया हिरासत में। कुछ देर बाद थाने में बैठाने के बाद किया रिहा। मामला जनपद हमीरपुर के बीमार का है, जहां पर आज समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारे लगाए और बढ़ती महंगाई व बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी के नेता पुष्पेंद्र यादव ने कहा कि जिस प्रकार से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, इससे महंगाई भी बढ़ रही है, जिसकी मार आम जनता को पड़ रही है। आपको बता दें कि कानपुर में पुलिस नरसंहार को लेकर शहीद हुए पुलिस के 8 जवान को लेकर भी सरकार पर सवालिया निशान खड़े करते हुए समाजवादी पार्टी के नेता पुष्पेंद्र यादव ने सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से पुलिसकर्मियों की शहादत हुई है,
इससे पता चलता है कि सूर्य में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं। दूसरों की रक्षा करने वाले खुद सुरक्षित नहीं तो दूसरे की रक्षा कैसे होगी। मोदी सरकार व योगी सरकार पर निशाना साधते हुए बढ़ती महंगाई के विरोध में कहा कि तेल की बढ़ती कीमतों को तुरंत ही वापस लेना होगा, अन्यथा यह प्रदर्शन उग्र हो सकता है। इस दौरान पुलिस ने 2 दर्जन से अधिक समर्थकों को हिरासत में लेकर थाने में बैठा लिया। हालांकि कुछ देर बाद उनको छोड़ दिया गया। अनूप कुमार, 4 स्टार न्यूज, हमीरपुर। ये प्रदर्शन किया, इसका क्या उद्देश्य है, क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समाजवादी पार्टी के आम जन कार्यकर्ता जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं सबको निर्देश दिया है कि गांव-गांव जा कर के, गली गली जा कर के पार्टी के द्वारा जो एक चिट्ठी बनवाई गई आह्वान पत्र के माध्यम से वो लोगों के लिए चिट्ठियाँ बनवाई गई हैं, उसको हम लोग बांटने का काम कर रहे हैं। और इसके बाद इस सरकार के खिलाफ, इस सरकार की कानून व्यवस्था के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ लगातार हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन करते रहेंगे। ये जताने का प्रयास कर रहे हैं कि इस सरकार को लोकतंत्र जो व्यवस्था है उसमें रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये सरकार पूरी तरह से फेल है। जिस तरीके से रात की घटना है, कल की घटना, आज की घटना है जो कानपुर वाली, बड़ी निंदनीय घटना है, बड़ी दुखद घटना है कि प्रदेश के जो सुरक्षा करने वाले जवान हैं, यहाँ तक कि सीओ से लेकर के, इंस्पेक्टर से लेकर के बेचारे 8-8, 10-10 हमारे जो पुलिस के जवान हैं वो शहीद हो गए। तो इस तरीके से कानून व्यवस्था है, जब जो सुरक्षा करने वाला व्यक्ति जब वही सुरक्षित नहीं है तो आम जनमानस कैसे सुरक्षित रह सकता है। इसलिए इस सरकार के खिलाफ हम लोग सड़कों पर उतरे हैं, तो अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर कि गांव-गांव जाएंगे, इस सरकार की गलत नीतियों को बताने का काम करेंगे। और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो नीतियाँ चलाई थी, जन जन के लिए जो कार्यक्रम चलाए थे, उन कार्यक्रमों को बताने का काम करेंगे ताकि लोग इस बात को समझ सकें, जान सकें कि देश में अगर कोई नेता है तो वो माननीय अखिलेश यादव जी हैं, इसके अलावा कोई नहीं।